Hello guys, welcome to EduSage YouTube channel. We will be starting our math syllabus according to CBSE. So यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, मैंने पहले से लिख रखा है चैप्टर 8 एक्सरसाइज 8.1 आज हम लोग कवर करेंगे। तो इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग देखते हैं CBSE के बेसिस पे ये कितना इंपॉर्टेंस रखता है। तो ट्रिग्नोमेट्री CBSE के अकॉर्डिंग दो चैप्टर्स में डिवाइडेड है कंप्लीट। फर्स्ट पार्ट विल बी Introduction to Trigonometry and the second part जो कि अलग चैप्टर में है Heights and Distances। Heights and Distances और ये दोनों चैप्टर आपको मिला के CBSE में 10th एग्जाम में 12 मार्क्स पूछा जाएगा। तो आप समझ सकते हो 12 मार्क्स काफी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आप हल्का भी मेहनत कर लेते हो तो एक भी क्वेश्चन इस चैप्टर से छूटेगा नहीं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। सबसे पहले हम लोग बेसिक एनसीईआरटी का एक डेफिनेशन देख लेते हैं। डेफिनेशंस काफी इंपॉर्टेंस रखता है आपके प्रिपरेशन के हिसाब से। ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही सिंपल सा डेफिनेशन है, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, आप पढ़ना। मैं यहाँ पे लिख देता हूं। इट इज द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स of a right angle triangle। It is the study of relationships between sides and angles of a right angle triangle। ओके, तो यहाँ पे आपको ये पार्ट बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया। राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई होता है। तो जैसे यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल आया तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल से रिलेटेड एक मैं थ्योरम बताऊंगा जो कि इस चैप्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जैसे मैं आपको बता दूं मैं किस हिसाब से पढ़ाने वाला हूं। जैसे कि हम लोग ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका सारा बेसिक्स फंडा बता दूंगा, जिसके बाद अगर आप उसको नोट कर लोगे तो उसको यूज करके आप चैप्टर का कोई भी क्वेश्चन बना सकोगे। सो हम लोग नोट प्रिपेयर करते हैं अपना। तो पहला यहाँ पे मैं नोट 1 लिख रहा हूं। इट विल बी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। काफी इजी लैंग्वेज में हम लोग इसको समझेंगे। जैसे ये राइट एंगल ट्रायंगल का बात हो रहा है तो एक राइट एंगल ट्रायंगल वी विल ड्रॉ ए बी सी राइट एंगल एट बी। ओके, तो आपको पता होना चाहिए एक बात, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में 3 साइड होते हैं। वन इज पी, वन इज बी एंड वन इज एच। पी स्टैंड्स फॉर परपेंडिकुलर, B stands for base and H stands for hypotenuse। ओके, तो अभी हम लोग H को फिक्स करते हैं कि H हम कैसे समझेंगे। तो आपको H के बारे में एक इंफॉर्मेशन मैं आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूं। H हाइपोटेनस जो होगा ना वो राइट एंगल ट्रायंगल का लार्जेस्ट साइड होगा, ठीक है। लार्जेस्ट साइड होगा ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। मान लो आपको 3 साइड दिए हुए हैं, एक 3, एक 4, एक 5, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे सबसे लार्जेस्ट हमारा 5 है। तो अगर हाइपोटेनस हमें फिक्स करना होगा तो हम इस 5 को हाइपोटेनस फिक्स करेंगे। ओके, और ये हाइपोटेनस क्या होता है? 90 डिग्री का जो ऑपोजिट साइड होगा दैट इज हाइपोटेनस। ओके, द वन स्टैंडिंग परपेंडिकुलरली, यानी कि 90 डिग्री पे जो खड़ा रहेगा, जैसे ये 90 डिग्री पे खड़ा है तो इसको हम लोग परपेंडिकुलर बोलेंगे अगर यहां से हम लोग देख रहे हैं। ओके, और ये हो जाएगा बेस। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम बोलता है कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो ये आपका सबसे पहला फॉर्मूला हो गया।
ये फॉर्मूला कहाँ काम आता है? ये फॉर्मूला वहां काम आता है जहाँ पे आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दिया रहेगा और उसमें से कोई भी दो साइड गिवन होंगे, तो आप तीसरा साइड पता कर सकते हो। ठीक है, कैसे पता करोगे मैं आपको बता रहा हूँ। यहाँ पे देखो पी स्क्वायर कितना दिया हुआ है, 3 का स्क्वायर, और ये बेस है, ये हाइपोटेनियस है क्योंकि 90 का अपोजिट है, प्लस बेस का स्क्वायर 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू एच का स्क्वायर। 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर 16 और 4 जो 16, तो ये आएगा 25 इज इक्वल टू एच स्क्वायर। यहाँ पे एच स्क्वायर चाहिए दिया हुआ है, लेकिन हमें चाहिए एच, तो हम लोग एच स्क्वायर को एच निकालने के लिए बोथ साइड अंडर रूट लगाएंगे। ओके, तो अंडर रूट 25 क्या होता है 5, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 और एच स्क्वायर का अंडर रूट एच, तो एच हमारा कितना आ गया 5। तो हम लोग ने कितना इजीली थर्ड साइड पता कर लिया। दो गिवन साइड रहेंगे और इस थ्योरम का यूज करके हम लोग थर्ड साइड इजीली फाइंड कर पाएंगे। तो आई वुड लाइक यू टू नोट दिस पार्ट। इसके बाद मैं नोट 2 पे आता हूं। एक बार हमारा बेसिक्स सही हो जाए तो हम लोग सारा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। नोट नंबर 2, परपेंडिकुलर एंड बेस varies with एंगल। इस लाइन का मतलब समझते हैं हम लोग। बोलना चाह रहा है कि परपेंडिकुलर और बेस एंगल के साथ वैरी करेगा। किसी एक एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस कुछ होगा और किसी दूसरे एंगल के लिए परपेंडिकुलर और बेस चेंज हो सकता है। जैसा कि मैं अगर बात करूं, ये ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, वेयर एंगल B इज 90 डिग्री। तो आपको पता है 90 डिग्री का ऑपोजिट हाइपोटेनस। अब सपोज मुझे दो एंगल के लिए पता करना है परपेंडिकुलर एंड बेस, क्योंकि ये लाइन हमें समझना है। तो एक बार एंगल C के लिए हम लोग देखते हैं कौन परपेंडिकुलर है कौन बेस है। फॉर एंगल C आपको पता है हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। हाइपोटेनस तो 90 का ऑपोजिट ही होगा, लेकिन एंगल C के लिए परपेंडिकुलर कैसे? तो किसी भी एंगल के लिए परपेंडिकुलर पता करने का एक बहुत बेस्ट तरीका मैं बता रहा हूँ। इस एंगल का जो ऑपोजिट साइड होगा डेट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस। ठीक है, तो परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB एंड बेस विल बी BC। ओके, अब देखो फॉर एंगल A, तो हाइपोटेनस तो हमेशा की तरह 90 का ऑपोजिट, परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा। अब हमारा एंगल है A, तो A का ऑपोजिट ये वाला साइड, ये अब की बार परपेंडिकुलर हो जाएगा BC। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, देखना इसका कितना यूज होगा। ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूस, तो ये बेस। ठीक है, तो बेस क्या है AB। तो ये आपका नोट नंबर 2 भी रेडी है, इसको भी आप लोग लिख लीजिए। इसके बाद हम लोग आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, इंपॉर्टेंट पार्ट। तो यहाँ पे मैं नोट को 3 कर देता हूँ। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यहाँ से स्टार्ट होने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, ओके। तो वी हैव अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, 90 का ऑपोजिट हाइपोटेन्यूस, उनमें से एक परपेंडिकुलर और एक बेस। डिपेंड करता है कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हैं। तो अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आपके सिलेबस में या फिर किसी भी ट्रिग्नोमेट्री के बुक में 3 ही होते हैं। पहला उसमें होता है साइन, कोई भी एक एंगल हम लोग कंसीडर करते हैं C, साइन C। एक होता है कॉस, उसके बाद लिखना होता है एंगल। और ये दोनों मल्टीप्लाई नहीं है, ये दोनों साइन इंटू C नहीं है, ये एक सिंगल क्वांटिटी है साइन C। इकट्ठा आता है, ये अलग अलग नहीं आता है। तो कॉस C और लास्ट tan C। मेरे हिसाब से आप इनको लर्न करो 3, इसके अलावा 3 और होते हैं, वो तो याद हो ही जाएगा। सबसे पहले आप ये करो याद, उसके बाद मैं आपको एक ट्रिक भी बता दूंगा जिससे काफी इजीली याद हो जाता है। साइन C
ये होता है रेशियो बिटवीन परपेंडिकुलर एंड बेस, सॉरी हाँ, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज। कॉस सी बेस बाई हाइपोटेन्यूज, टेन सी परपेंडिकुलर बाई बेस। ओके, अब देखना बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट आने वाला है। साइन का रेसिप्रोकल कॉस ए, इसको लर्न कीजिए। कॉस का रेसिप्रोकल सेक, टेन का रेसिप्रोकल कॉट। ये रेसिप्रोकल क्या होता है मैं आपको यहां पे लिख देता हूं। जैसे मान लो व्हाट इज रेसिप्रोकल, रेसिप्रोकल क्या होता है, मान लो आपके पास दिया हुआ है x इज इक्वल टू 5 और आपको बोलेगा फाइंड रेसिप्रोकल ऑफ x। तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल मतलब होता है, रेसिप्रोकल ऑफ x क्या हो जाएगा 1/x, ठीक है। तो x कितना था 1/5, तो x इज इक्वल टू 5 का रेसिप्रोकल 1/x दैट इज 1/5। तो यहाँ पे मैं रेसिप्रोकल से क्या समझाने वाला हूँ वो आप समझ रहे हो। रेसिप्रोकल मतलब होता है कॉसेक के बाद c, कौन सा एंगल ले रहे हैं, एंगल c। ओके, इसके बाद कौन सा एंगल ले रहे हैं, c, कॉट c, ठीक है। तो साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, तो p/h का रेसिप्रोकल इसका उल्टा h/p। देन कॉस का रेसिप्रोकल सेक h/b। टेन का रेसिप्रोकल कॉट, टेन होता है p/b, तो कॉट हो जाएगा b/p। लेकिन रेसिप्रोकल कब होगा, जब ये वाला एंगल सेम होगा। ये काफी बेसिक सी बात है, लेकिन ये अगर आप फॉलो नहीं करोगे तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम में आपको दिक्कत आने वाला है। और ये रेसिप्रोकल के हिसाब से आपके पास 3 फॉर्मूले बनेंगे, ये आप नोट कर लो। साइन c इज इक्वल टू 1/cosec c, या फिर cosec c इज इक्वल टू 1/sin c, ये चलता है। सेकेंड, किसी एक को लर्न करो, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप ला सकते हो। cos c इज इक्वल टू 1/sec c। 3, tan c इज इक्वल टू 1/cot c। ओके गाइस, तो इसको आप नोट कर सकते हैं। इसके बाद मैं आपको ट्रिक बता देता हूँ जिससे आपको ये एक ही बार में याद हो जाएगा। आपको बस ये मैं याद करवा दूंगा किसका रेसिप्रोकल कौन है, वो आपको खुद का मेहनत करना है। ओके, तो मैं आपको अभी ट्रिक बता देता हूँ कैसे याद करते हैं। हम लोग भी ऐसे ही किए थे स्टार्टिंग में, लेकिन आफ्टर डूइंग सम प्रैक्टिस आपको ये ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, ट्रिक का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। तो मैं ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक के लिए देखो, बोलते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले, ठीक है। तो ये हमारा ट्रिक हो गया। आप देख सकते हो, S फॉर साइन, C फॉर कॉस, T फॉर टेन। तो साइन इज द रेशियो ऑफ P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, कॉस इज द रेशियो ऑफ B/H, टेन इज द रेशियो ऑफ P/B, ठीक है। तो इसका रेसिप्रोकल अगर आपको याद रहेगा तो आप कॉसेक, सेक और कॉट भी निकाल सकते हैं। तो ये हमारा था नोट नंबर 3। इसके बाद और कुछ बचता नहीं है, तो हम लोग आते हैं अब एक्सरसाइज 8.1 पे। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको लिखा देता हूं, यहां पे दिया हुआ है। इन ट्राइंगल ABC, एंगल B is equal to 90 degree and AB is equal to 24 centimeter, and it is given that BC is equal to 7 centimeter. Now the question is find, क्या फाइंड करना है। पहला साइन A कॉस A, ये दोनों रेशियो आपको फाइंड करना है। एंड सेकेंड इज साइन C कॉस C। सो गाइस, इतना इजी क्वेश्चन है, आप इसको देख सकते हो कैसे मैं करूंगा। सबसे पहला स्टेप है, जो भी इंफॉर्मेशन आपके पास है, जैसा कि एक राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल कहाँ पे है, एंगल B पे, तो आप इसको ड्रॉ करो। राइट एंगल है B पे, तो ये 90 डिग्री। उसके बाद A और C कहीं भी डाल लो। AB आपके पास है 24, BC इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। नाउ देखो, नोट नंबर 1 आपको याद आएगा। राइट एंगल ट्राइंगल है,
दो साइड गिवन है, तो तीसरा हम लोग फाइंड कर सकते हैं, और तीसरा क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो ये हम लोग फाइंड कर सकते हैं। गिवन वगैरह आप लोग लिखना यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और यहाँ पे p कंसीडर कर लेते हैं हम लोग ab को, ab का स्क्वायर प्लस bc का स्क्वायर इज इक्वल टू h का स्क्वायर। ab इज आपका 24 का स्क्वायर प्लस bc है 7 का स्क्वायर, तो ये h का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576 प्लस 49 इज इक्वल टू h स्क्वायर। इसको प्लस करोगे तो आपके पास आएगा 625। नाउ हम लोग को तो h स्क्वायर नहीं चाहिए ना, हमें चाहिए h, तो पुटिंग अंडर रूट बोथ साइड। 625 किसका स्क्वायर है, स्क्वायर रूट है, आपको पता होना चाहिए 25 का स्क्वायर है ये। अगर किसी को नहीं आता है तो मैं बता देता हूँ, ऐसे निकालते हैं 5 125 प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड आई एम यूजिंग 25। अब देखो यहाँ पे आपको पेयर्स बनाने हैं, तो कितने पेयर्स बने, दो पेयर, 5 इंटू 5, ठीक है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 5 5 या 25 का स्क्वायर, यानी कि ये 25 का स्क्वायर है तो 25 आंसर, ठीक है। जिसका जोड़ा लगेगा वहां से एक लेना है, और यहाँ से भी जोड़ा लगा है तो एक लेना है, और इन दोनों को इंटू करना है, वही आंसर होगा 25, ठीक है। बहुत बेसिक बात है, जिनको नहीं आता है वो सीख सकते हैं, सीखना इज ऑलवेज बेटर। तो आपके पास आ गया है h, और h क्या था हमारा, AC। नाउ यहीं पे हम लोग देख लेते हैं, पहला क्वेश्चन क्या था, साइन ऑफ a। नोट नंबर 2 का भी इसमें काम आएगा। यहाँ पे एंगल a है, तो आपको पता होना चाहिए साइन इज द रेशियो ऑफ p बाई b, साइन इज द रेशियो ऑफ p बाई b। तो एंगल a के लिए p क्या होगा, p बाई h होता है साइन, सॉरी, a के लिए क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर a का ऑपोजिट, तो 7 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज कितना आया था हमारा, 25 सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कौन, 7/25। अब एक बात आप देखना, साइन क्या है, रेशियो है। रेशियो किसका है, रेशियो ऑफ साइड्स एंड साइड। t और h क्या है, साइड ही है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कैंसिल, और रेशियो का यूनिट नहीं होता है, बिकॉज सेम थिंग का रेशियो है। ये 70। इसी में सेकेंड पार्ट था cos a। cos a क्या होता है, v/h। a के लिए बेस क्या हो जाएगा, ये 24, और h कितना है, 25। तो ये आंसर कितना इजीली निकल रहा है, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2 इसी में था, साइन c। साइन c, अब एंगल हमारा शिफ्ट है यहाँ पे, तो साइन इज द रेशियो बिटवीन p/h। c के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, ऑपोजिट साइड, दैट इज ab। मैं ab लिख देता हूं, और h क्या है हमारा, h इज कांस्टेंट ac। तो ab का लेंथ है 24, ac का लेंथ है 25, आंसर। इसी में सेकेंड पार्ट था cos c। cos इज द रेशियो बिटवीन b/h। तो c के लिए परपेंडिकुलर ये है, तो बेस ये होगा bc/ac। BC आपका है 7 एंड हाइपोटेनस 25। तो ये आपका हो गया आंसर, 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 आंसर। कितना इजीली हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ सेकेंड क्वेश्चन एक और देख लेते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन है, आप इसको नोट करो। मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन लिखा देता हूँ, आई विल राइट द क्वेश्चन हियर, तब तक आप नोट कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 ऑफ एक्सरसाइज 8.1। यहाँ पे दिया हुआ है, एक फिगर गिवन है आपको, एक राइट एंगल ट्राइंगल ही गिवन है, PQNR, वेयर PQ is 12, this is 12 and this is 13 यूनिट्स, सेंटीमीटर में गिवन है। देन आपको ये साइड नहीं गिवन है, दिस इज 90 डिग्री, एंड आपको फाइंड करना है 10p माइनस
कॉट आर, काफी इजी सा ये भी क्वेश्चन है। तो मैं अब इसको रफ कर देता हूं, आपने नोट कर लिया होगा। तो अगेन देखो, नोट नंबर 1 पाइथागोरस थ्योरम, दो साइड गिवन, एक साइड नॉट गिवन। तो हम लोग को क्या पता है, सबसे पहले थर्ड साइड फाइंड किया जाता है। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। ओके, तो मान लेते हैं परपेंडिकुलर हमारा पी क्यू का स्क्वायर प्लस बेस का क्यू आर का स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस पी आर का स्क्वायर। अब यहाँ पे वैल्यू पुट करना है हमें, जो भी हमें वैल्यू गिवन है वो पुट करना है। पी क्यू 12 का स्क्वायर, क्यू आर नॉट गिवन तो इसको हम लोग रहने देते हैं क्यू आर का स्क्वायर, पी आर गिवन है 13 का स्क्वायर। अब हमें ये फाइंड करना है, तो वी विल बी शिफ्टिंग दिस टू अगेंस्ट द इक्वालिटी। क्यू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको एक फॉर्म दिख रहा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, पॉज करो। ओके, तो देखो आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आपको यहाँ पे अप्लाई करना है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। ये छोटा छोटा फॉर्मूला जब तक आप यूज नहीं करोगे तो आपको याद नहीं आएगा। 13 माइनस 12 इंटू 13 प्लस 12, a minus b into a plus b. 13 minus 12 is 1 into 13 plus 12 is 25. तो ये कितना आया 25। क्यू आर स्क्वायर इज 25, अंडर रूट ले लेंगे बोथ साइड, तो ये आपके पास आएगा क्यू आर इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज 5। ओके, तो ये हमारे पास आ गया है 5 सेंटीमीटर। अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ। Now 10p and cot r, ये दोनों पहले फाइंड कर लेते हैं। तो 10 इज द रेशियो बिटवीन p बाई b, एंगल p है तो p क्या होगा, इसका ऑपोजिट QR। बेस क्या होगा, क्योंकि हाइपोटेनस तो 90 का ऑपोजिट है, ये डन है हमारा हाइपो, तो ये हमारा बेस बन जाएगा p के लिए। ओके, तो p के लिए बेस हो जाएगा PQ। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, क्यू आर इज 5 एंड पी क्यू इज 12, तो 10p आपका निकल चुका है। अब कॉट आर एंगल हो गया ये, कॉट इज द रेशियो, कॉट क्या होता है, tan का रेसिप्रोकल, tan होता है p बाई बी, तो कॉट होगा b बाई पी। अब बस चेक करना है r के लिए b क्या होगा और p क्या होगा। r के लिए p तो ये होगा ऑपोजिट वाला पी क्यू, तो p को फिक्स कर दिए। ये हाइपोटेनस, तो क्यू आर हमारा हो जाएगा बेस, तो क्यू आर इज व्हाट 5, पी क्यू इज व्हाट 12। ओके, तो 5 बाई 12। अब आपको क्या पूछा था, tan p माइनस cot r इज इक्वल टू व्हाट, tan p इज 5 बाई 12, cot r इज व्हाट 5 बाई 12। अगेन सेम आ रहा है, सेम थिंग का डिफरेंस, बोथ गेट्स कैंसल्ड and it will come out as 0 आंसर। तो गाइस, आपने आज बेसिक्स समझ लिया है एक्सरसाइज 8.1 का। अब मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पे अप टू 2 कंप्लीट है, मैं आपको सारा सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा। प्लीज इसको आप खुद से भी बनाना, जहां भी जरूरत पड़े वहां पे आप हेल्प ले सकते हो। दैट्स इट फॉर नाउ गाइस, we will meet again in next lecture where we will be completing the rest of the questions of exercise 8.1. Thank you.